न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भीड़ मामले के दोषियों को मिले कड़ी सजा। एचडीबीए कपासों को बीज को मंजूरी देने के चलते सांसद देशमुख ने उठाया कदम। पारा 14 डिग्री से गिरकर 8.8 डिग्री पर पहुंचा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीड़ मामले के दोषियों को मिलेंगी कड़ी सजा। गोंदिया सांसद प्रफुल्ल पटेल ने यहां कहा कि बीड़ प्रकरण के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गुरुवार 2 जनवरी को अपने निवास पर आयोजन पत्र परिषद में सांसद पटेल ने कहा कि बीड़ मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। राकांपा के नेता छगन भुजबल के कैबिनेट विस्तार के बाद नाराज होकर विदेश चले जाने के सवाल पर सांसद पटेल ने कहा कि भुजबल हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये हम मत सेचिंग की वे नाराज हैं, पर वे लगातार हमारे संपर्क में हैं। सराकपा के सब कुछ ठीक है। सांसद पटेल ने यह भी कहा कि राज्य के अगले 2 महीने में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। लोकसभा का विधानसभा चुनाव के तहत ही महायुति के घटक दलों को एक नाता चुनाव के चलते एक साथ रहना है और इसी के चलते अभी तक हम साथ चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महायुति से लड़ने की पहली बात है। बढ़ती अगली खबर की ओर। एचआईडीसी के कपास बीज मंजूरी देने के सांसद देशमुख का बड़ा बयान। यवतमाल में राकांक्षी सहयोगी और कीटनाशक विरोधी के कपास के एचटीबीटी बीजों को खेती के लिए अनुमति दी जा गई और यह मामला सांसद संजय देशमुख के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की गई। खेतों में उगमखाई कतरपार के चलते फसलों का काफी नुकसान होता है। भारतीय कृषि संसाधन परिषद की रिपोर्ट के इसके बारे में जिक्र किया गया। खरपतवार से कपास के उपज को 60% कम कर देते हैं। इससे सोयाबीन को 10 से 100% नुकसान और धान को 10 से 100% अरहर मिलती है। 20 से 30% गन्ना और 20 से 50% गेहूं और 10 से 60% नुकसान होता है। इस कारण सांसद संजय देशमुख ने मांग की है कि नुकसानों को सहयोगी के चलते एचडीबीटी किसानों की बीजों को मंजूरी देनी चाहिए। कपास के परियोजना और सामाजिक आर्थिक अध्ययनों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया। इसी के चलते एचडीटी बीज खतपार को प्रबंधक पर्यावरण के अनुकूल दी गई। एचडीबीटी पर्यावरण 2008, 2009 और 2012 में आयोजित किए गए परिवहन के चलते परिनिष्ठ के इसको उपयोजित प्रकाश डाला गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। पारा 14 डिग्री से गिरकर 8.8 डिग्री पर पहुंचा। नागपुर में बादल छटने के बाद गुरुवार की रात अचानक तापमान में भारी गिरावट नजर आई। बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री था, जो कि 24 घंटों में 5.5 डिग्री गिर कर रहा। 8.8 के चलते यह तापमान गिर गया। इस ठंड की हवा में नागपुर वासियों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। पिछले 12 दिनों से बादलों के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। 22 दिसंबर को तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के दौरान रहा, लेकिन बाकी दिनों यह तापमान 17 से 20 डिग्री बना रहा, जो औसतम तापमान 5 से 7 डिग्री तक रहा। इस कारण ठंड गायब हो गई थी और मौसम गर्मा गया था। इसी के चलते 31 दिसंबर से तापमान गिरने लगा, लेकिन गिरावट मामूली सी थी। दोनों दिनों में पारा 17 से 14 डिग्री तक रहा। नए साल का पहला दिन ठंड के बिना बीता, लेकिन अगले दिन अचानक मौसम बदल गया। गुरुवार को ठंड ने फिर से दस्तक दी। बुधवार रात से ठंड बढ़ने लगी थी, जिसके चलते नाप्रवासी स्वेटर पहनने पर मजबूर रहे। वक्त तो चार दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मिनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।